नमस्कार। आने वाला जनवरी महीना हर राशियों के लिए कैसा होगा उस पर ही हर वीडियो बन रही है। और कालचक्र की सभी राशियों की करीब करीब वीडियो बनती चली आ रही है। उसमें ही कालचक्र की जो नवी राशि है धनु राशि, इनका कैसा गुजरेगा आने वाला जनवरी 2021 का महीना। क्योंकि 2020 बहुत ज़्यादा सफलतादायक वर्ष नहीं कह सकते हैं था। और लोगों ने कर्म भी करना चाहा, उन्होंने चाहा कि अपने मंजिल को पा लें, अपनी डेस्टिनेशन को पा लें। लेकिन कर्म करने का अवसर भी 2020 ने नहीं दिया। तो 2021 कैसा रहेगा या ग्रहों के गोचर जो है उन्हें किस तरफ लेके जाएंगे, उस पर आधारित वीडियो। तो आइए देखते हैं कि ग्रहों की गोचरी व्यवस्था धनु राशि के लिए कैसी बनी हुई है 2021 जनवरी में। और पहले ही बताता आया हूँ कि चंद्र राशि पर आधारित एक कुंडली होती है जिसका भी चंद्रमा 9 अंक यानी धनु राशि में है, उसके लिए वीडियो है, उनके लिए लाभदायक होगी ज़्यादा। ये देखते हैं कि वो तो देखा जाए तो धनु राशि जो है बृहस्पति से प्रभावित राशि होती है। और बृहस्पति यदि इस राशि के लिए अच्छे भाव में बैठा हो तो निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल देता है। और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि यदि कुंडली में अच्छा हुआ तो जीवन की हर सुख सुविधा उपलब्ध करा देता है वो। तो यहाँ भी वही परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, देख सकते हैं आप। बृहस्पति जो है इनके खुद के अपने लग्न को कह ले या इनकी राशि का स्वामी होकर सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है शनि के साथ। शनि वहाँ पे देखेंगे आप तो अपनी खुद की राशि में है, मकर राशि में है। और बृहस्पति यहाँ पे एक नीचभंग बना के बैठा हुआ है इसके साथ, यानी राजयोगी बनाया हुआ है बृहस्पति सेकेंड हाउस में। साथ ही सूर्य जो है वो फिलहाल तो भी इनकी राशि में चला आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये 14 जनवरी के आसपास, मकर संक्रांति के आसपास ही चला जाएगा इनके सेकेंड हाउस में। और बुध भी 4 जनवरी के आसपास चला जाएगा सेकेंड हाउस में। तो सेकेंड हाउस इनका विशेष रूप से प्रभावित रहेगा। और सेकेंड हाउस जो होता है धन का भाव है, कह सकते हैं पारिवारिक जीवन का भाव है, वाणी का भाव है इनके। तो ये सारी चीज़ें, अचल संपत्तियों का भी भाव होता है सेकेंड हाउस। तो ये सारी चीज़ों पे एक विशेष प्रभाव पड़ेगा आने वाले जनवरी के महीने में। शुक्र को देखा जाए तो शुक्र जो है इनकी यही राशि में रहेगा और 5 जनवरी से लेकर करीब करीब 28 जनवरी तक इसी भाव में रहेगा इन्हीं की राशि में। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि एक अवसर जो है वो बड़े अच्छे बनेंगे खास तौर से। और कमाई के संसाधन कह लें या पारिवारिक जीवन के संसाधन कह लें, पारिवारिक जीवन में एक आपसी मेल मिलाप को कह लें, कंपेटेबिलिटी को कह लें, बहुत ही अच्छा रहेगा एक तरह से कह सकते हैं आप। राहु और केतु जो हैं इनके छठे भाव और इनके 12वें भाव में बने हुए हैं अपनी अपनी खुद की राशि में। यानी राहु जो है वो वृष राशि में और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में है। तो अपनी खुद की राशि उनकी होती है। हालांकि ये भाव बड़े अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन इन भावों में राहु और केतु जो होते हैं वो एक अच्छा फल देते हैं कहते हैं। तो इतनी चीज़ें इनके लिए बनी हुई हैं। और चतुर्ग्रही योग जो होता है वो निश्चित रूप से सेकेंड हाउस में बना हुआ है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ राजयोग जरूर लेके आता है और आगे बढ़ने में निश्चित रूप से इनकी मदद करेगा ये। तो इतने जो ग्रह हैं वो इनको काफ़ी अच्छा फल देंगे। शनि जो है वो करीब काफ़ी लंबे समय तक सेकेंड हाउस में रहने वाला है। तो सेकेंड हाउस में शनि का अपने खुद की राशि में रहने का मतलब है कि इनको अचल संपत्ति में वृद्धि, हालांकि शनि को न्याय का और कर्म का देवता मानते हैं, तो अचल संपत्तियों में वृद्धि करना और अच्छे फल देना कह सकते हैं, धीमे धीमे अच्छी जगह पहुंचाने, ये सारी चीज़ें शनि करेगा। तो यदि हम एक एक चीज़ पे फोकस करें कि जनवरी के महीने में मिलना क्या है इन्हें, तो आइए एक दृष्टि डालते हैं कि ये महीना जो है अलग अलग यदि चीज़ों पे फोकस करें कि ये पूरा महीना जो है इनके लिए कैसा गुजरेगा और अलग अलग क्षेत्रों में इनको किस तरह की सफलता मिलेगी। तो यदि हम वेल्थ और बिजनेस को ले लें तो देखें इसमें वेल्थ और बिजनेस में इन्हें क्या मिलेगा। खासतौर से बिजनेस को 7th हाउस से देखते हैं और वेल्थ और धन संपत्ति आपकी कितनी बढ़ेगी, कितना लाभ होगा, ये आपके 11वें भाव और दूसरे भाव से पता चलता है। तो आपका 11वां भाव जो है वो है शुक्र की राशि का, आप कह सकते हैं। और शुक्र जो है आपके लग्न में बैठा है, यानी आपके केंद्र में बैठा हुआ है कह सकते हैं। साथ ही लाभ भाव का जो लॉर्ड है वो भी आपका शनि है और खुद की राशि में बैठा हुआ है कह सकते हैं, यानी जहां धन संपत्ति का भाव सेकेंड हाउस कह सकते हैं। ये आपको अचल संपत्तियां प्रोवाइड कराने का, अचल संपत्तियां देने का एक कारण बन रहा है यहाँ पे। तो आपके ये दोनों भाव काफी मजबूत है कह सकते हैं। तो जनवरी के महीने में और खास तौर से देखा जाए शुक्र जो है वो 5 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आपकी ही राशि में है। तो इन सब चीज़ों से संबंधित कार्य जो है शुक्र से, यानी यदि आप एक्टिंग में हैं, यदि आप ऑर्नामेंट्स के बिजनेस में हैं, यदि आप ट्रेवल के बिजनेस में हैं, तो शुक्र से संबंधित कॉस्मेटिक के बिजनेस में है, तो इन सब चीज़ों से संबंधित आपके विशेष लाभ होने वाले हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि 7वां भाव जो है उसका भी लॉर्ड, यानी बुध है 7वां भाव आपका, उसका भी लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में ही रहेगा 4 जनवरी से लेकर आप कह सकते हैं करीब करीब 22 या 24 जनवरी तक। तो चीज़ें जो है बड़ा ही अच्छा देगा यहाँ पे आपको, यानी आपके व्यापार में वृद्धि और आपके धन और संपत्ति और अचल संपत्तियों में वृद्धि, इसके योग पूरे बने हुए हैं। कहीं से किसी नुकसान का योग नहीं बना हुआ है। हालांकि 14 तारीख के बाद सूर्य के आने पे थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने, क्योंकि शनि जो है यहाँ पे मजबूत स्थिति में बना हुआ है। तो अचल संपत्तियों में वृद्धि के योग निश्चित रूप से आपको बना रहे हैं यहाँ पे शनि।
तो वेल्थ और बिजनेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। वाणी में काफ़ी वो जो रहेगा, जब आपका 7th हाउस जो होता है वो आपके 2nd हाउस में चला जाए और बुध की राशि हो, तो बुध जो है वाणी का कारक ग्रह होता है। तो वाणी के द्वारा यानी कंसल्टेंसी का कोई बिजनेस यदि आप करते हैं या अपने बिजनेस में आप अपने आवाज़ को या अपनी वाणी को यूज़ करते हैं बताने में या करने में, या किसी को अपनी चीज़ों को समझाने का आप यदि प्रयास करते हैं तो ईजिली समझा पाएंगे इस समय। वाणी में आप एक ओज रहेगा कह सकते हैं, सामने वाला उससे प्रभावित होगा। 2nd हाउस जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इफेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा आपको देने भी जा रहा है। तो बिजनेस आपका और आपका वेल्थ यानी लाभ और आपका अचल संपत्तियों में एक वृद्धि जो कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें ही बढ़ रही हैं, उसमें कोई कहीं से कोई कमी नहीं है फिलहाल जनवरी के महीने में। यानी एक उम्मीद है कि 2020 से बेहतर ये वर्ष शुरुआत हुई है, तो 2020 से बेहतर एक चीज़ें रहेंगी 2021 में। जॉब और प्रोफेशन की यदि हम बात कर लें तो जॉब जो है आपका 5th हाउस और आपका 10th हाउस, ये चीज़ें जो है प्रबल होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो आप देखेंगे कि आपका 5th हाउस जो है वो मंगल का है, जहाँ पे कि मूल त्रिकोण राशि का मंगल है, और ये मंगल जो है करीब करीब 22 फरवरी तक ऐसे ही रहने वाला है आपके मूल त्रिकोण राशि में ही। और पंचम भाव में मंगल को कुछ चीज़ों के लिए खराब माना गया, लेकिन फिर भी यहाँ जब भी त्रिकोण या केंद्र से संबंध हो जाता है अपने स्वगृही ग्रहों का, तो निश्चित रूप से फल उसके बड़े शानदार मिलते हैं। और दशम भाव जो है उसका लॉर्ड आपका 2nd हाउस में है कह सकते हैं, बुध जो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंगल जो है वो आपको, यदि आप प्रशासन से संबंधित किसी चीज़ में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन के लिए अप्लाई आपने किया है, जैसे यूपीएससी कह लें या पीसीएस कह लें, या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई और जॉब है जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, सेना है, पुलिस है, इन सब चीज़ों में मंगल बड़ा ही एक आपके आशा के अनुरूप फल देने की क्षमता यहाँ रखता है। तो इन सब चीज़ों में यदि आपने कोई एग्ज़ाम पहले दिया है या देने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मंगल जो है निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा एक ग्रह बन के आ रहा है आपके लिए, कह सकते हैं काफ़ी अच्छा एक अवसर लेके आपके लिए आ रहा है। तो जॉब में एक वृद्धि और अच्छे लोगों से संबंध, उच्च अधिकारियों से संबंध आपके बनना, उनसे नौकरी पा लेना या उनके द्वारा सहयोग से आपका आगे बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे परिलक्षित कर रहा है मंगल। साथ ही दशम भाव को देखें तो बुध, पहले भी मैंने बताया कि जब दशम भाव का लॉर्ड बुध हो और 2nd हाउस से रिलेटेड हो जाए तो निश्चित रूप से लाभ बड़े अच्छे देता है। और आपकी अपनी वाणी से कह सकते हैं या अपनी चतुराई से कह सकते हैं, कन्या राशि का जो लॉर्ड है वो बुध है और बुध चतुराई देता है दिमाग में। तो यहाँ पे दोनों जो हैं आपके बड़े ही अच्छे बने हुए हैं, यानी बुध जो है वो निश्चित रूप से आपको एक समझदार बनाएगा, प्रूडेंट बनाएगा कह सकते हैं, दूरदर्शी बनाएगा, चीज़ें आप पा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वेल्थ और बिजनेस के लिए भी कह लें और जॉब और प्रोफेशन के लिए कह लें तो एक ऊंचाई दिख रही है धनु राशि वालों के लिए, कहीं से कोई दिक्कत कहीं नहीं आ रही है कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें बेहतर आपको मिलेंगी, बेहतर चीज़ें आपके साथ घटित होंगी और चीज़ों में आपका जो निर्णय है वो निश्चित रूप से सही साबित होगा इस समय। आगे बढ़ने के आपके प्रयास जो है वो निश्चित रूप से फलीभूत होंगे इस समय। यदि हम फैमिली लाइफ यानी वोमेन की बात कर लें और आपके फैमिली की बात कर लें, यानी आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके पारिवारिक जीवन की, तो यहाँ पे आपका वही चीज़ें हैं। दाम्पत्य जीवन जो है 7th हाउस से देखा जाता है, तो 7th का लॉर्ड 2nd में है, और आपका पारिवारिक यानी पूरा पारिवारिक जीवन जो है वो कैसा गुजरेगा वो आपके 2nd हाउस से देखा जाता है। तो दोनों में देख सकते हैं आपके 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है। साथ ही आप देखेंगे कि आपके 7th हाउस पे कोई पाप प्रभाव नहीं है कहीं से, यानी आपका 7th हाउस जो है कहीं से प्रभावित नहीं है, सिवाय इसके कि बुध जो है उसका लॉर्ड वो सूर्य के साथ चला आएगा और शनि के साथ रहेगा कह सकते हैं। तो चूंकि बृहस्पति भी वहाँ मौजूद है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। ऐसा नहीं रहेगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव है या कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। पारिवारिक जीवन को यदि हम ले लो तो पारिवारिक जीवन में पिता से थोड़े मनमुटाव होने के संसाधन यहाँ बनेंगे 14 तारीख से लेकर 12 फरवरी के बीच में, यानी 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में, क्योंकि सूर्य और शनि को पिता और पुत्र माना जाता है और सूर्य जब भी शनि की राशि में हो तो शत्रु राशि में होता है, और जब एक साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से टकराव का एक कह सकते हैं संसाधन उत्पन्न करते हैं ये। हालांकि बृहस्पति है तो थोड़ा उसको डिमेटलाइज भी करता है, उसको शांत भी करता है, तो बहुत तो नहीं, लेकिन फिर भी पारिवारिक जीवन में पिता से तनाव के आसार ही बढ़ जाते हैं। और प्रयास ये करना चाहिए कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें या पिता को उसी हिसाब से आदर दें जिस हिसाब से आपके मन में है वो चीज़ें, ताकि पिता भी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर या रुष्ट होकर आपसे व्यवहार न करें, तो चीज़ें नॉर्मल एक बनी रहेंगी। समझाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि आप अपने मन को थोड़ा शांत रखें, थोड़ा समझ लें कि समय ऐसा है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, समय के साथ फिर सारी चीज़ें सही भी हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा उसको और बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है आक्रोश में आके। तो इतनी ही चीज़ें हैं, बाकी आपके पारिवारिक रिलेशन या दाम्पत्य जीवन में जो भी चीज़ें हैं उनमें कोई कमी नहीं आने जा रही है। ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक समय है, काफ़ी अच्छा एक कंफर्टेबिलिटी, काफ़ी अच्छा एक मेल मिलाप, ये सारी चीज़ें रहेंगी। पिता से संबंधों पे थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स और चाइल्ड के लिए यदि हम कहें तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले ही बताया कि स्टूडेंट्स यदि
उन चीज़ों में जाना चाहते हैं जो कि मंगल से रिलेटेड फील्ड है, सेना है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पीसीएस है, यूपीएससी है, जो भी हैं, इन सब चीज़ों में सफलता मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो उसने भी नीचभंग बनाया हुआ है, एक राजयोग है बृहस्पति का ये, साथ ही शनि मकर राशि में भी है। तो शनि, बृहस्पति, साथ ही मंगल का मूल त्रिकोण राशि में होना, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि आप यदि अपने कर्म को कर रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको सफलता जो है इस समय भाग्यवश मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप अपने प्रयास पूरे करिए और इन फील्ड से रिलेटेड चीज़ों में निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलने जा रही है। उसमें आपकी सफलता कोई रोक नहीं पाएगा, कह सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स के लिए अपने कर्म पूरे करने हैं, भाग्य भी उनके साथ चल रहा है, निश्चित रूप से सफलता उन्हें दिलाएगा ही दिलाएगा। बच्चों की यदि हम बात करें कि संतान होने के योग हैं कि नहीं है आपके यहाँ, तो पंचम में जब भी मंगल या कोई भी क्रूर ग्रह हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, तो संतान या तो देर से होती है या कंसीव करने में दिक्कत होती है, या तो एबॉर्शन के खतरे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो और चूंकि आप देख सकते हैं 7th हाउस जो है वो भी आपका बहुत ज़्यादा किसी ग्रह से प्रभावित नहीं है। उसका लॉर्ड हालांकि बृहस्पति के साथ है, लेकिन फिर भी वो लोग जो कि पहले से प्रेग्नेंट हैं या उनके यहाँ बच्चे होने वाले हैं, उन्हें थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए, इस समय बरतनी चाहिए। बाकी कंसीव करने में या बच्चे होने में इस समय थोड़ी देरी होने की संभावनाएं हैं मंगल के पंचम भाव में रहने से। तो इतनी चीज़ें रही मिलेंगी स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए। थोड़ा सावधानी रखें, स्टूडेंट्स थोड़े अपने कर्म करते रहें, भाग्य उनके साथ है, निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। हेल्थ और ट्रैवल की बात कर लेते हैं हम कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा और आप ट्रैवल करेंगे तो कर पाएंगे कि नहीं, या उससे फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं। हेल्थ के लिए आपका छठा भाव जो है वो आपका देखना पड़ेगा कि आप कितने प्रभावित हैं। राहु चूंकि यहाँ पे है, तो राहु बहुत चीज़ें तो नहीं देता है, पेट से संबंधित अपच हो जाना, डिस्पाइसिया होना, पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी चीज़ें ही देता है। हालांकि अपनी खुद की राशि का है तो शत्रुहंता योग भी बनाए हुए है, ऋण लेने में आपको सुविधाएं भी दे रहा है। हालांकि ऋण लेने की मैं सलाह नहीं दूंगा इस समय, क्योंकि ऋण लेने से थोड़ी समस्याएं बढ़ने की संभावना है। केतु चूंकि 10th हाउस में है, तो खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, कह सकते हैं। यानी ऋण जो आपने उस कार्य में न लगे किसी और कार्य में भी लगे और खर्चे आपके बढ़ें, तो उसकी संभावना कम है। तो हेल्थ को यदि हम लें तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपको संभल के रहना होगा अपने पेट को लेके। यदि आप अल्सरस हैं या अल्सरस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या डिस्पाइसिया की प्रॉब्लम से, तो उसमें थोड़ी एग्रीवेट होने की संभावना है, बढ़ने की संभावना है। बाकी चीज़ें जो है आपकी एक नॉर्मल ही बनी रहेंगी, बहुत ज़्यादा समस्याजनक नहीं है यहाँ पे। और ट्रेवल को यदि हम ले लें तो घूमने के लिए तो ढेर सारे संसाधन उपलब्ध रहेंगे। शुक्र चूंकि आपकी खुद की राशि में इस महीने में, तो नई चीज़ें खरीदना, घूमने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाना और व्यर्थ का भ्रमण जिसको कह सकते हैं, इन चीज़ों में आपके इंटरेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाएंगे, उस पर व्यय भी आप करेंगे। शुक्र का खुद की राशि में होने से मन जो होता है वो भोग विलास की वस्तुओं की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो मोबाइल खरीदना या कपड़े खरीदना या वाहन पे व्यय करना, सैर सपाटे में व्यय करना, ये चीज़ें आपके मन में तेज़ी से उभरेगी, क्योंकि ग्रहों का इफेक्ट जो है सीधे सीधे मन पे पड़ता है। तो मन आपका इन सब चीज़ों में लगेगा और भ्रमण में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सावधानी रखनी होगी। जो कि सूर्य आप देख रहे हैं, सूर्य जो है आपके अष्टम भाव को देख रहा है, तो थोड़ा चोट चपेट या इन सब चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी भ्रमण से आपको बहुत फ़ायदे नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, आप सैर सपाटे के लिए कह सकते हैं या मन को चेंज करने के लिए आप भ्रमण कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है वो, आपका रिक्रिएशन हो सकता है, आपका मन शांत हो सकता है भ्रमण करके, इतनी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। साथ ही सूर्य को यदि हम लें तो सूर्य जो है आपकी आंखों पे विशेष प्रभाव डाल सकता है, खासतौर से जब सूर्य 2nd हाउस में होता है और शत्रु राशि में हो, तो दाहिनी आंख पे प्रभाव पड़ता है। दाहिनी आंख से थोड़ा वीक होना, या इस समय जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी थोड़ा कुछ ना कुछ उनकी आंखों में डिफेक्ट हो सकता है इस समय। इन सब चीज़ों का हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा विचार करना होगा। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस पर जरूर फोकस करें, आप उसको दिखाएं, या दवाएं चल रही हैं तो दवाओं को लगातार आप लेते रहें, तो चीज़ें एक नॉर्मल बनी रहेंगी। जनवरी का महीना जो है आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा खराब नहीं कह सकते हैं, अच्छा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बाकी जॉब प्रोफेशन कह लें, वेल्थ कह लें और आपके बिजनेस को कह लें, इन सब सारी चीज़ों में एक बढ़ोतरी मिलनी ही मिलनी है आपको, इसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं है। और पिता से संबंध अच्छे रखें तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो इतनी चीज़ें थी। बाकी पूजा करनी तो मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि कलयुग में एक जीवित हनुमान जी हैं, और शनि और मंगल निश्चित रूप से आप देखेंगे पिछले साल से ही शनि और मंगल ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है हर राशि वालों को। तो उनकी आराधना करें, हनुमान की। आप शनि और मंगल के जो पाप प्रभाव है निश्चित रूप से उसमें कमी भी आएगी, वो दूर भी होंगे, आपको उसके फायदे भी मिलेंगे। शुभ कर्मों में वृद्धि आप करें ताकि आपके कर्म के हिसाब से शनि जो है न्याय दे सके, और कह सकते हैं कि फल जो है, जो कि मकर राशि का है, तो निश्चित रूप से ऊंचाई तक ले जाएगा, चल संपत्ति में वृद्धि कराएगा ही। लेकिन कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, इस पर आप विशेष ध्यान दें। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी 9 वर्ष की आपको शुभकामनाएं हैं। आपके अपने क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।